हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। गला खराब हो गया लग रहा थोड़ा सा। अगेन स्वागत है आप सबका भाई। आज बेसिक मैथ्स का 14th लेक्चर है। एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो टेस्टिंग करो। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं मैं? चलिए भाई, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। चलिए, तो भाई लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ये देखा था कि कैसे दो रिलेटेड क्वांटिटीज, जैसे कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो अगर रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है ना। अगर हाइट चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इन दो कनेक्टेड रिलेटेड जो क्वांटिटीज थे, इनका रेट ऑफ चेंज हमने लास्ट क्लास में समझा था। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। उससे पहले एक सवाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं। एक सिंपल रिलेशन दिया हुआ है कि x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और वो फंक्शन आपके सामने यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x वर्सेस t का ग्राफ कुछ जो भी बनेगा, x वर्सेस t ऐसे आएंगे और इसका कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ आएगा, जो भी ग्राफ आएगा हम मान लेते हैं कोई ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए नाउ अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है ना। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट खींचना पड़े तो ये थीटा है, तो टैन ऑफ थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है ना। टैन ऑफ थीटा स्लोप होगा। तो टैन ऑफ थीटा को और हमने क्या सीखा था? हमने dx बाई dt सीखा था कि अगर ये x और t, x जो है t का फंक्शन है तो स्लोप क्या होगा? dx बाई dt होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कर्व निकालने के लिए बोला है तो निकाल लेते हैं। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा dx बाय dt, जो कि वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3t क्यूब को अगर डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6। ये आ गया भाई आपका स्लोप, ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है ना। तो भैया ये तो टी के उसमें आ रहा है। हाँ बेटा टी के उसमें आएगा ना, अलग अलग पॉइंट पे। जैसे कि अगर तेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट का टी डालना पड़ेगा। अगर तुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट का टी डालना पड़ेगा, है ना। अगर तुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट का टी डालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टी डालते चले जाओगे स्लोप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो dx बाई dt करने से मुझे स्लोप का एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया, उसमें t डालेंगे तो स्लोप मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए अब क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ये बात आपको समझाने के लिए कि स्लोप तो ये था dx बाई dt। अब ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि d स्लोप बाय dt पूछ रहा है। d स्लोप बाय dt पूछ रहा है, लेकिन स्लोप खुद क्या है? dx बाई dt। तो लिख लेंगे d बाई dt ऑफ स्लोप, यानी कि dx बाई dt। यानी कि हमसे वो इनडायरेक्टली सेकंड वाले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है पता है? इनडायरेक्टली वो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर पूछ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है वो x का, डबल डिफरेंशिएशन वो पूछ रहा है x का। तो करके दे देंगे। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर जो आएगा वो इसको डिफरेंशिएट करके आएगा। करिए डिफरेंशिएट फिर से, क्या आ जाएगा? 18t आ जाएगा माइनस 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं कि अगर कोई स्लोप पूछे तो dx बाई dt निकाल लो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछे यानी कि डी स्लोप बाई dt पूछे तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए अथर्व कह रहा है कि सर मेरे नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं?
बेटा देखो, नेगेटिव में मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब सही बन रहा है बट आप गलतियां कर रहे थे। ये कब होता है पता है? जब आपने पढ़ाई करी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार बन रहा है, बट आपने अभी उसके अंदर मास्टरी या कह सकते हो परफेक्शन अभी हासिल नहीं करी है, तो इट्स नॉट अ वेरी बैड साइन। ठीक है, जिस बच्चे के 0 के करीब नंबर हैं, 0 के करीब, यानी कि उसने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी बच्चे के धड़ल्ले से ज्यादा नेगेटिव हो गए, यानी कि उसको लगभग लग रहा था सही कर रहा हूं, बट कुछ छोटी छोटी मिस्टेक उसने हर प्रॉब्लम में करी है। अगर तू वही छोटी छोटी मिस्टेक लेट से 10 प्रॉब्लम में हटा देगा, मान ले तेरे -10 मार्क्स हैं, 10 प्रॉब्लम में अगर तूने वही छोटी छोटी मिस्टेक हैंडल कर ली और लेट से तेरे 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन सही हो गए, 2 फिर भी गलत हो गए, तो तेरे मार्क्स कितने आएंगे? 8 चौके 32 -2 यानी कि 30। तो तू -10 से सीधे +30 पे आ जाएगा। क्या बात समझा क्या? तो -10 के बारे में टेंशन मत ले, तू बस ये सोच कि जो तूने किया उसमें गलतियां कहां रह गई, वो गलतियां सॉर्ट आउट करने की प्लानिंग कर। ठीक है, चल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो भाई, जो बोर्ड पे लिखा है इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प करेगा, बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि मान ले y इज सम फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का कोई फंक्शन है। ठीक है, चलिए अगर y x का कोई फंक्शन है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ग्राफ भी होगा, उसका ग्राफ होगा, y और x का कुछ आपस में ग्राफ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सुंदर बनाता हूं मैं। तो जाहिर सी बात है इसका कोई लेट से ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, अब लेट से इमेजिन कर ग्राफ कोई ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, ऐसा जस्ट इमेजिन कर ले, एक बार के लिए इमेजिन कर ले ऐसा कोई ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जो एक पहाड़ की चोटी की तरह दिखता है ना, मतलब इसके आसपास में कोई भी इस वैल्यू से ऊपर वैल्यू नहीं है, मतलब ये y की मैक्सिमम वैल्यू है इस रीजन में, इस रीजन में ये y की सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमा, इसे हम कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, वैसे ही जो एक वैली की तरह, एक घाटी की तरह है ना, वैली की तरह आपको दिख रहा है सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है, इसके आसपास कहीं भी देखोगे y की वैल्यू इस लोवेस्ट पॉइंट से ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसको हम मिनिमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। इसको थोड़ा सा मैं अलग जगह पे लिखता हूं, इसको हम बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, तो मुझे किसी फंक्शन में उसकी पीक वैल्यू, उसकी लीस्ट वैल्यू किसी एक रीजन में ये निकालनी है, मान लो। ठीक है ना, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक्चुअली मैथ्स में इन पीक्स को, इन वैलीज को लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कहा जाता है। लोकल क्यों? कि एक रीजन में है। हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये ग्राफ और ऊपर चला जाए, हो सकता है ये ग्राफ और नीचे चला जाए, तो लीस्ट वैल्यू तो ये नहीं है ना, लीस्ट वैल्यू तो यहां पे कहीं आ सकती है और नीचे भी आ सकती है, तो इसीलिए इनको लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। लेकिन हम फिजिक्स में उस मैथ की टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं घुसेंगे, हमारे लिए मैक्सिमा मिनिमा यही जान लेना बहुत है। ठीक है, चलिए, तो मैं ग्राफ को जैसा था पहले वैसे ही बना रहा हूं। ठीक है, ये ग्राफ है। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, आपको यहां पे एक बात समझनी है, ये मैक्सिमा हमें ढूंढना है कि मैक्सिमा कहां है और कितना है, मिनिमा कहां है और कितना है। ठीक है ना, इसके लिए हम 2 टेस्ट करेंगे, 2 टेस्ट। कितने टेस्ट? 2 टेस्ट, याद रखो इस बात को। ठीक है, 2 टेस्ट। बेटा अरे यार
एक बात बताओ, तुम लोग कमेंट बाजी कब छोड़ोगे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां पे, और आप लोग अभी कमेंट्स में लगे हुए हो। छोड़ दो यार, कल का टेस्ट क्या था, क्या हुआ, अब उसको बैठ के इत्मीनान से खुद सॉल्यूशन देख के उसको करेक्ट करना। अभी वहां पे निकल जाओ उस चीज से बाहर, है ना, उस चीज से बाहर आ जाओ। अभी इस पे फोकस करो एकदम, जो बता रहा हूं मैं। दो चीजें हैं जो करने से मुझे मैक्सिमा या मिनिमा हासिल होगा। क्या है वो चीज? पॉइंट नंबर 1, जब भी मैक्सिमा मिल रहा होता है या मिनिमा मिल रहा होता है, वहां पे ग्राफ टर्न कर रहा होता है। टर्न कर रहा होता है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर आप उस पर टेंजेंट खींचोगे तो हमेशा टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल आएगी, हमेशा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी मैक्सिमा और मिनिमा पे। मैक्सिमा और मिनिमा पे कभी भी आप टेंजेंट खींचोगे वो हॉरिजॉन्टल आएगी। किसी और पॉइंट पे हो सकता है वो किसी एंगल पे आ जाए, है ना, लेकिन अगर बात करें मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ही आएगी, ठीक है ना। यानी कि ये तो एक ग्राफ था ही सही, यानी कि एट मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से किसी पे भी, एट मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे ही dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। ये आपकी होगी स्टेप 1। जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने वाले होंगे तो ये हमारी होगी स्टेप 1। दिस इज आवर स्टेप 1। ये हो गई आपकी स्टेप 1, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? अरे नीलोर्मी दास को ब्लॉक कर दो यार, ठीक है, एकदम कायदे से हो जाओ भाई तुम लोग जरा। तो ये है पहली स्टेप। अब इसके बाद देखते हैं, अब मैक्सिमा या मिनिमा पे जैसा आपको बताया मैंने, dy बाई डिक्स क्या करना है? 0 करना है, ठीक है। अब अगली स्टेप देखो। अब अगली स्टेप क्या है कि मुझे पता करना है मैक्सिमा के बारे में। मुझे क्या पता करना है? मैक्सिमा के बारे में। अब एक बात, थोड़ा स्लोप को देखो, स्लोप देखेंगे तो ये रहा स्लोप मैक्सिमा के पहले, ये स्लोप काफी हाई था। उसके बाद थोड़ा मैं मैक्सिमा के और करीब गया तो देखा कि स्लोप थोड़ा सा कम हो गया। फिर मैक्सिमा पे पहुंचा तो स्लोप 0 हो गया। फिर मैक्सिमा से थोड़ा आगे निकला तो स्लोप थोड़ा नेगेटिव हो गया, और मैक्सिमा से और आगे निकला तो स्लोप और नेगेटिव हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये समझ में आई कि जब भी मैं मैक्सिमा के पास खड़ा था तो मेरा स्लोप बहुत सारा पॉजिटिव से बहुत सारा नेगेटिव हो गया, और जब भी कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है यानी कि वो घट रही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एट मैक्सिमा स्लोप इज डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रही है? एट मैक्सिमा स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब एक बार जरा मिनिमा पे नजर डालो। मिनिमा पे पहले देखा तो स्लोप बहुत नेगेटिव था, फिर और पास आया तो कम नेगेटिव हो गया, फिर और मिनिमा पे पहुंच गया तो 0 हो गया, फिर आगे गया तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, और आगे गया तो स्लोप और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। यानी कि एट मिनिमा जो स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग। मतलब जैसे ही हम मिनिमा के बारे में बात करेंगे तो वहां पे स्लोप बढ़ रहा होगा, और मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे तो स्लोप घट रहा होगा, ठीक है। कैसे घट रहा है देख फिर से एक बार। ज्यादा स्लोप देख, ये मेरा हाथ है, स्लोप है, ज्यादा स्लोप, फिर कम 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 कम, फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव हो गया यानी कि घट गया। यहां देख, यहां पहले ही नेगेटिव था, नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव कम नेगेटिव कम नेगेटिव कम नेगेटिव 0, फिर थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा पॉजिटिव, फिर और बहुत सारा पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि बढ़ गया, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है? अब ये दोनों बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। जो बातें अभी हम कह रहे हैं उसी को हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं। अब यहां पे कुछ मिस हो गया क्या? सी और डी कहां गया? अच्छा यार, ये नंबरिंग का थोड़ा फॉल्ट है, कोई बात नहीं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, डिक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप इन्फिनिटी।
मतलब अब मुझे घटता हुआ स्लोप बनाना है और इनिशियल स्लोप क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये मैं बना के दिखा रहा हूं, कॉपी में एज इट इज उतार लेना। देख क्या है, इनिशियल स्लोप इन्फिनिटी, यानी कि ऐसा कोई स्लोप आना चाहिए, टेंजेंट ऐसा बनना चाहिए। टेंजेंट ऐसा बनने के लिए ग्राफ या तो ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे स्लोप क्या है, घटाना है। तो अगर मैं ऊपर वाला स्लोप लेता हूं, अगर मैं ऊपर वाला लेता हूं, ध्यान से देखना एक बार इसको, अगर मैं इसको ये लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अभी ये टेंजेंट है, फिर थोड़ी देर बाद टेंजेंट क्या होगा, देख थोड़ी देर बाद टेंजेंट होगा ये वाला होगा टेंजेंट, ठीक है। देख इन्फिनिटी से घट गया, पॉजिटिव हो गया लेकिन घट गया, उसके बाद फिर और घटेगा, फिर और घटेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। यानी कि यहां पे जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम सोच के देखो, यहां से इनफाइनाइट टेंजेंट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, फिर थोड़ा कम परपेंडिकुलर हुआ टेंजेंट, फिर थोड़ा और कम परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि जो स्लोप है वो स्लोप घट रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना। इन्फिनिटी से पॉजिटिव, इन्फिनिटी से पॉजिटिव हुआ, फिर और मतलब पॉजिटिव ही है लेकिन कम होता जा रहा है, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को एक बार यहां छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां बना रहा हूं, डिक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप 0। अब देख, अब मुझे इनिशियल चाहिए 0, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा, और स्लोप डिक्रीज होता रहे, तो ऐसा ही आएगा। देख कैसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो 0 स्लोप आना चाहिए, फिर यहां खींचूंगा थोड़ा कम नेगेटिव आएगा, फिर यहां खींचूंगा थोड़ा और नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से ज्यादा नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, यानी कि स्लोप घट रहा है। अब स्लोप घट रहा है, तो ये जो बातें हैं, दो ग्राफ निकल के आए। अब इन दोनों ग्राफ को अगर जोड़ दें, यहां पे भी क्या था, डिक्रीजिंग स्लोप था, यहां पे भी क्या था, डिक्रीजिंग स्लोप था। तो अगर इन दो बातों को जोड़ दें, अगर इन दोनों ग्राफ को हम जोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे मैं जोड़ देता हूं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है और ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, अगर जोड़ दिया जाए तो देख कैसा बन गया, एक माउंटेन की पीक जैसा बन गया। तो ये क्या है, ये मैक्सिमा है। ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, ताकि तुझे ये समझ में आ जाए कि जब स्लोप घटता है, ये देख लगभग इन्फिनाइट पॉजिटिव स्लोप, फिर थोड़ा कम पॉजिटिव स्लोप, फिर और कम पॉजिटिव स्लोप, फिर 0 स्लोप, फिर थोड़ा नेगेटिव स्लोप, फिर और कम और नेगेटिव स्लोप, फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव स्लोप। तो ये समझ में आ जाना चाहिए तुझे कि अगर हम पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप पे जा रहे हैं तो स्लोप घट रहा है, वहां मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो बातें मैंने यहां समझाई, उसी के लिए ये ग्राफ को 2 टुकड़ों में तोड़ के बता दिया, ठीक है। अब आगे देख, अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, एक स्टेप का चेक क्या था, dy बाय dx 0 होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, देखो बताया कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए। सर ये कब बताया तो अभी क्या बताया कि स्लोप घटना चाहिए। अगर कोई चीज घट रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये बात पिछली क्लास में बताई थी कि अगर लेट से वॉल्यूम घट रहा है तो dv बाई dt क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अगर मैक्सिमा में, हमने अभी मैक्सिमा की कंडीशन क्या सीखा, कि स्लोप इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, यही बात मैंने यहां पे भी लिखी है, यहां पे कि मैक्सिमा पे स्लोप घटता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो d स्लोप बाय dx क्या करूंगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ स्लोप, दैट इज dy बाय dx शुड बी लेस देन 0। वो यही बात लिखा है, डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, यानी कि हमारे पास मैक्सिमा अगर हमें ढूंढना है, अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा ढूंढना है तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। पहला कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, उस दूसरा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ जाए। तो अगर ये 2 कंडीशन मैच कर गई है तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। अभी एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन और उन सब पे मत जाओ भाई, जो बता रहा हूं उस पे ध्यान रखो, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इधर फोकस रखो। जब भी मैक्सिमा मिलेगा तो पहले स्लोप ज्यादा होगा, फिर स्लोप कम होगा, फिर 0 होगा, फिर थोड़ा नेगेटिव होगा, फिर और नेगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमा के वक्त स्लोप घटता है, इसीलिए
पहला डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ये दो कंडीशन है मैक्सिमा की। ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में, शांति बनाए रखो। ठीक है, ये ग्राफ को अभी यहां पे मैं स्किप कर रहा हूं, आप सीधे इसको देखो, याद बना ही देता हूं, चलो ना। इधर देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप इंफिनिटी। अब ये ग्राफ देखो आप, ये देखो अगर ये ग्राफ है तो इसका यहां पे स्लोप क्या है, इंफिनिटी, यहां पे क्या है, बहुत नेगेटिव, यहां क्या है, कम नेगेटिव, यहां क्या है, और कम नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप घट रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए। अब यहां क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप 0, तो अगर स्लोप बढ़ता रहना चाहिए और इनिशियल 0 होना चाहिए तो ऐसा आएगा। तो इनिशियल स्लोप क्या आएगा, देखो इसका इनिशियल स्लोप 0, फिर आगे गए तो स्लोप बढ़ गया, फिर आगे गए स्लोप और बढ़ गया, आगे गए स्लोप और बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये दोनों ग्राफ आएंगे। अब इन दोनों ग्राफ को अगर मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं मर्ज कर दूं ऐसा और फिर ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस टोटल कंबाइंड इज इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, और इंक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ में हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा। जो बात मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं, जो बात मैं यहां पे आपको समझा चुका हूं कि मिनिमा पे स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। ठीक है ना, चलिए अब ये सारी बातें जो हमने सीखी उसको यहां पे अपन अप्लाई कर रहे हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है। कंडीशन फॉर मिनिमा है कि सिंगल डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव, कि भैया डी स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बारे में बात करें तो दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप दैट इज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। अब सर हमें क्या लिखना है, अब हमें क्या लिखना है इसके अंदर, हमें क्या लिखना है, आपको जो लिखना है वो बस ये लिखना है, ये। ठीक है, मैंने इधर जितना आपको वर्क करके दिखाया ये वर्किंग छोड़ दो, जो व्हाइट में लिखा है आप खाली वो लिख लो। कंडीशन फॉर मैक्सिमा ये दो कंडीशन है, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा ये दो कंडीशन है मिनिमा के लिए, बस ये आप याद रख लो। ठीक है, तो कुल मिला के जो समरी हो गई, इसकी समरी ये हो गई कि मैक्सिमा कब मिलेगा, जब dy बाई डी एक्स 0 होगा और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। और मिनिमा कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा, जब dy बाई डी एक्स 0 होगा और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये दो कंडीशन है, ये दो टेस्ट हैं। पहले आप सिंगल डिफरेंशिएट करोगे, उससे आपको मिलेगा मैक्सिमा मिनिमा दोनों कहां कहां एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब मिल जाएगा। फिर कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये ढूंढने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएट करते ही आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। इतना नोट करो, एग्जाम्पल से पूरा समझा रहा हूं फिर से अभी। इतना नोट करो, फिर पूरा समझा रहा हूं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा में ये नोट कर लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा में ये नोट कर लो भाई। देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूं और अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए, और अच्छा एग्जाम्पल एक खुद बना लेता हूं, मैं अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल बना लेता हूं आपके लिए। ठीक है,
चलिए एक बढ़िया सा मैंने एग्जाम्पल आप लोग के लिए बना लिया, ठीक है। लेट्स से ये एक फंक्शन है, इसको मैं और खूबसूरती से लिख देता हूं, x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 6, ये आ गया y। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा ये भूल जाओ, ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्या करेगा, वो अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या मैक्सिमा क्या मिनिमा वो ढूंढना है बस, ठीक है। चलिए चलिए, ये अब एक ग्राफ है, ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक ग्राफ है, इसके अंदर मुझे मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है, ठीक है। बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरा पूरा रिपीट कर रहा हूं, पूरा पूरा। क्या करना है, क्या करना है, पहला हमें सारा काम करना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। देखो भाई कैसे काम करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, एक बार देख लो। तो सबसे पहले आपको बताया स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या करेंगे, dy/dx कर देंगे। क्या कर देंगे, dy/dx कर देंगे। dy/dx को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे 0, क्यों कर देंगे 0, क्योंकि जैसे ही हम 0 करते हैं हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। और ये तो आपको बताया मैंने, ये तो आपको मैंने यहां ग्राफ में बताया, ग्राफ में बताया आपको कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा होता है, जब भी मैक्सिमा मिनिमा होता है तो टॉप पॉइंट पे जहां मैक्सिमा है वहां पे भी टेंजेंट ऐसा सीधा आता है, और जो बॉटम पॉइंट है वहां पे भी टेंजेंट ऐसा सीधा आता है, तो उन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये जो मैंने एक ग्राफ लिया, ये जो मैंने एक इक्वेशन ली, इक्वेशन बोले तो एक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ले लिया, ठीक है, एक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये ले लिया। अब इसमें मैंने dy/dx 0 कर दिया। क्यों 0 कर दिया, क्योंकि हमें बताया गया है कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। क्या यहां तक बात समझ में आई, एक बात बताओ पहले, यहां तक बात समझ में आई। मैं बहुत शांति से एक बार बताऊंगा, बहुत शांति से, तो जितना पूछ रहा हूं उतना बताता जा। समझ में आया, ये एक इक्वेशन है, मैं मैक्सिमा मिनिमा की फाइंडिंग में लगा हुआ हूं। मैंने ये तेरे को बता दिया कि जहां पे भी मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है वहां टेंजेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमें चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, काम क्या करना है, dy/dx को 0 करना है। क्या समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब देख, अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आज इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं। पहले तो यही काम कर देते हैं। तो dy/dx कितना आएगा, dy/dx भाई ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, ये आ गया। अब ये 3 से ये 3 कट गया तो क्या आ गया, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यहां तक पहुंच गए क्या, मैंने कुछ नहीं किया, dy/dx को 0 कर दिया, dy/dx को 0 कर दिया, dy/dx को 0 किया तो x की 2 वैल्यू निकल के आ गई, एक +4 एक -2, 2 वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू क्या बताती है मैं तुम्हें बताऊं, ये वैल्यू बताती है जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो +4 पे और -2 पे मैक्सिमा मिनिमा आने की संभावना क्या आएगा ही। कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा ये नहीं पता, लेकिन या तो ये कर्व ये -2 पे ऐसे मिनिमा आ जाएगा लेट्स से, और +4 पे मैक्सिमा आ जाएगा, या तो कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना, या फिर अलग अलग बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि -2 पे, ऐसा हो सकता है कि -2 पे मैक्सिमा हो जाए और +4 पे मिनिमा हो जाए। ग्राफ कुछ भी आ सकता है, बट मैं ये बता रहा हूं कि जो भी टर्निंग होनी होगी, जो भी ग्राफ की टर्निंग होनी होगी वो होगी -2 पे या +4 पे, यहीं पे टर्न हो सकता है ग्राफ।
ये कौन बता रहा है? ये वाला भाई साहब बता रहा है, जो कह रहा है स्लोप 0 करवा के हमने चेक किया, एक्स के 2 पॉइंट मिल रहे हैं और जब भी ग्राफ टर्न करता है तभी स्लोप 0 होता है, तो टर्निंग या तो -2 पे होगी या +4 पे होगी। ठीक है, क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं आ जाता हूं इसके दूसरे टेस्ट पे कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। दूसरा टेस्ट करने के लिए मुझे डबल डिफरेंशिएट करना था, d²y/dx² करना था। अब जब मैंने ये किया तो पहले मैंने एक बार रिकॉल कर लेते हैं, dy/dx कितना था? ये अपना dy/dx था, ठीक है ना, जिसको अपन ने, ये अपना dy/dx था जिसको अपन ने 0 के बराबर कर दिया। कितना था? x² - 2x - 8। मैं यहां लिख लेता हूं, मेरा dy/dx क्या था वो लिख लेता हूं, dy/dx था x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसको मैं और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर दो भाई, कितना आएगा? ये आएगा 2x - 2। ठीक है, ये आ गया मेरा डबल डिफरेंशिएशन। अभी सर इसका क्या करना है? इसको भी 0 कर देंगे क्या? नहीं, इसको 0 नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको ऐसे छोड़ने के बाद इसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सर कौन सी टेस्टिंग? बेटा ये जो तूने 2 पॉइंट निकाल के लाया ना अनमोल रतन, ये 2 अनमोल रतन, एक x = 4 +4 और एक एंड x = -2, ये जो 2 अनमोल रतन लेके आया ना, इनके ऊपर हमको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, d²y/dx² निकाला x = -2 पे, -2 डाला इसके अंदर, तो 2 - 2 क्या निकला? मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया -6। अच्छा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन -2 पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन -2 पे नेगेटिव आ रहा है। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या थी? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा थी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि अगर -2 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हम ये क्लेम कर सकते हैं कि एट x = -2 we will have maxima। मैक्सिमा कहां मिलेगा? x = -2 पे मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद मैंने कहा चलो दूसरे वाले को टेस्ट कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मुझे 2 पॉइंट मिले थे, और एक अगर मैक्सिमा आ गया है तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्या दूसरा भी मैक्सिमा हो सकता है? या दूसरे को मैंडेटरली मिनिमा होना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? आज तो पहले करके देख लेते हैं। आजा भाई, आजा एक बार करके देख लेते हैं। तो d²y/dx² x = +4 पे चेक किया जाए तो डाला गया इसके अंदर, तो 2 × +4 -2 निकला कितना? ये आ गया भाई साहब +6, यानी कि इधर नीचे लिख देता हूं, यानी कि ये आ गया माइनस, इसको थोड़ा और लिख देते हैं ढंग से, 2 + 4 -2, यानी कि 6 आ गया भाई, ये 6 आ गया, यानी कि >0 आ गया। अच्छा, हम इससे ये कंक्लूड कर लेंगे कि x = +4 पे, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, हमें क्या मिलेगा? एट x = +4 हमें मिलेगा मिनिमा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? और एक वैसे जादुई बात बताऊं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि भाई देखो, अगर 2 पॉइंट मिले तो मैंडेटरी है कि एक मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा है। सर ऐसा आप कैसे कह रहे हो? दोनों मैक्सिमा हो गए तो, या दोनों मिनिमा हो गए तो? अरे यार तू भाई लॉजिक, नेचर का लॉ भूल रहा है। हमेशा 2 पहाड़ के बीच में एक वैली हमेशा होती है। अगर 2 पहाड़ हैं तो एक वैली हमेशा होगी, और अगर 2 वैली है तो एक पहाड़ जरूर होगा। अगर 2 वैली है तो एक पहाड़ जरूर होगा बीच में। तो तू ये सोच ले कि अगर 2 मैक्सिमा हो गए तो उसके बीच में एक मिनिमा होना ही चाहिए था।
अगर दो मैक्सिमा होते तो एक मिनिमा होता ही होता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो मैक्सिमा हो जाए और तीसरा कोई पॉइंट अवेलेबल ही ना हो। तो जब भी दो माउंटेन होंगे उसके बीच में हमेशा एक वैली होगी, जो मतलब दो पहाड़ के बीच में एक गहराई जरूर होगी, ठीक है ना। वैसे ही दो गहराइयों के बीच में एक पहाड़ जरूर होगा, यह मैंडेटरी है। इसका मतलब है अगर हमें सिर्फ दो ही पॉइंट मिल रहे थे, अगर दो ही पॉइंट मिले कभी जीवन में, तो अगर एक मैक्सिमा हो चुका है तो दूसरा मिनिमा होना मैंडेटरी है, दूसरा मिनिमा होना मैंडेटरी है। और अगर एक मिनिमा हो गया है तो दूसरा मैक्सिमा होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर तीन पॉइंट मिल जाएं, अगर कभी मान लो आपने dy बाय dx किया 0 और उससे आपको 3 पॉइंट मिल गए, अगर इससे आपको मिल गया x1 x2 x3, तो या तो दो मैक्सिमा एक मिनिमा या दो मिनिमा एक मैक्सिमा, ऐसा ही होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जो ग्राफ है उसको एक आप टेरेन की तरह देखो, एक उसको टेरेन मतलब ऐसे जमीन की तरह देखो। अगर आपको दो मैक्सिमा चाहिए, एक मैक्सिमा फिर दूसरा मैक्सिमा, तो बीच में मिनिमा आना जरूरी है भाई, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जैसे ही मेरे पास दो पॉइंट थे, मैं तभी श्योर था कि अगर एक मैंने पता लगा लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा, अगर एक मैक्सिमा होगा तो दूसरा मिनिमा होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि 4 पे मिनिमा बनेगा, 2 पे मैक्सिमा बनेगा, मतलब 4 पे मिनिमा बन रहा है और 2 पे मैक्सिमा बन रहा है। अब ये गलती कभी मत करना बच्चों कि कोई तुम्हें बोले व्हाट इज द मैक्सिमा या मैक्सिमा की वैल्यू पूछे तो तुम उठ के -2 जवाब दे दो। भैया -2 मैक्सिमा नहीं है, मैं चीख के बता रहा हूं, तेरे कान में बता दूं, -2 मैक्सिमा नहीं है, -2 पे मैक्सिमा है, -2 पे मैक्सिमा है। तो अगर मैक्सिमा की कोई वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, y निकालना पड़ेगा एट x इक्वल टू -2, वो वैल्यू होती है। मिनिमा की वैल्यू निकालने बोलेगा तो y निकालना पड़ेगा एट x इक्वल टू +4। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मैक्सिमा मिनिमा का गेम डिजाइंड है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का गेम बहुत सिंपल है। पहली स्टेप होती है dy बाई dx 0 कर दो, उससे कुछ पॉइंट मिलेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके उन्हीं पॉइंट्स को डाल के चेक करो, किस पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है वो मिनिमा हो जाएगा, जिस पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है वो मैक्सिमा हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बता क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से लिख के बता क्लियर है क्या? अरे कोई फाइनल ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, अपन ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे हैं, अपन खाली मैक्सिमा मिनिमा निकालने की विधि देख रहे हैं, विधि बस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देख बेटा, क्या बोला है यहां पे, क्या बोला है, ये वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया है, क्या बोला है, फाइंड मिनिमम स्पीड एंड द टाइम एट विच इट अकर्स। बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड, अरे यार ये सवाल ना गलत है, एक्चुअली ये सवाल गलत है, मेरे को याद आ गया, लास्ट टाइम भी मैंने इसमें पकड़ा था। क्यों गलत है इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा सवाल है, ये बहुत कायदे का सवाल है, बट ये स्पीड पूछना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो इसका आंसर है वो -2 आ रहा है, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए इस सवाल को मैं चेंज कर देता हूं, मैं इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं। इस v को आप v की जगह क्या मान लेंगे पता है, xt, आप नोट करिए xt, ठीक है ना। आप लिखिएगा xt इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन मिनिमम स्पीड का नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt हमने किया डिफरेंशिएट, क्या आया देखो, आया 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अरे जैसे ही मैंने dx बाई dt को 0 किया,
मेरा आंसर आया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितने पॉइंट मिले, कितने पॉइंट मिले जिस पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है? कितने पॉइंट मिले, जल्दी बता, कितने पॉइंट मिले? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, कितने पॉइंट मिले जिस पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है? बेटा नहीं कर सकते, वेलोसिटी नहीं कर सकते, समझो बात को आप। अभी आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, वो टेक्निकली गलत सवाल है। ठीक है, एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला, या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, लेकिन जब सवाल खुद ही पूछ रहा है मिनिमा, तो फिजिक्स में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो सवाल पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर जाओ, ठीक है ना। मतलब ये मान लो कि t इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा ही मिल रहा होगा। दूसरा, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, नहीं चेक करें? हाँ, मत चेक कर भाई, बिल्कुल चेक मत कर, ये मिनिमा ही होगा, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो t इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा है, बट 1 इज नॉट द मिनिमा, आपको t डालना पड़ेगा x में, तो x निकालना पड़ेगा t इज इक्वल टू 1 पे। डालो 1 डाल के, तो क्या आएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 4, कितना आ गया आंसर? ये आ गया 6 माइनस 12 प्लस 4, यानी कि आ गया -2। तो आंसर आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड कहां हो रही है? 1 सेकेंड पे हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये क्योंकि मैंने x पूछ लिया है तो यूनिट विल बी मीटर, नॉट मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड नहीं बचेगा आप, ठीक है, सिर्फ मीटर बचेगा। तो x मिनिमम कितना आ रहा है? -2, तो -2 इज द आंसर। एंड कब होगा ये? 1 सेकेंड पे होगा, सो यू विल मार्क द ऑप्शन बी। सर आप कैसे श्योर हो कि ये मिनिमा ही होगा? आप दिखाता हूं कैसे श्योर हूं। इसको डबल डिफरेंशिएट कर, अगर तूने इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आएगा? देख, डबल डिफरेंशिएट कर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर करके देख, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेगा, क्या आएगा? सिर्फ 12 आएगा। और 12 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी कि तू कुछ भी ले ले एक्स की वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि हर x की वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव ही आएगा, आप कुछ भी डाल ही नहीं सकते उसके अंदर, दैट मीन्स यहां पे मिनिमा बन रहा है, ठीक है ना। और अगर एक बात को समझ, ये जो ग्राफ है ये देख कैसा है, टी स्क्वायर का ग्राफ है, और यहां पे x की पावर कितनी है? 1, यानी कि एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है। क्या बनेगा पता है? ये पैराबोला जैसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। और पैराबोला में एक बात देख, अगर कोएफिशिएंट का ये साइन प्लस है तो तेरे को बताया था कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो यानी कि ये कुछ इस प्रकार का पैराबोला बनेगा, ऐसा अपवर्ड टाइप का पैराबोला बनेगा। इसीलिए यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, वो भी कैसा है? मिनिमा है, वो भी कैसा है? मिनिमा है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाना एक अलग पूरा काम है, वो मैं क्यों अभी ओपन करूंगा। ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं ग्राफ बनाऊंगा। बट राइट नाउ मैं ग्राफ बनाना थोड़ी सिखा रहा हूं, मैं खाली ये बता रहा हूं खाली कि जैसे देखो सिखाया था मैंने कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है ना। अब इसमें एक्स स्क्वायर के बाद 2x जोड़ देगा तो भी वो अपवर्ड ही पैराबोला बनेगा, बट कहीं और चला जाएगा। एग्जैक्टली उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर y और x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर दोनों, मतलब y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बनाएगा, कैसा बनेगा बता? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैसा बनेगा? ये x हो गया, ये t हो गया, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ताकि t की वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर तू कुछ जोड़ देगा, लेट्स से 5, ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा 5 यूनिट।
अब इसके अंदर और कुछ जोड़ देगा तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, बट उसका जो मुंह है, मुंह वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो क्या तरीका है मुंह देखने का? अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट देख, अगर ये प्लस है तो ये ऊपर मुंह वाला पैराबोला ही बनेगा। क्लियर है? लेकिन तू इतना सोच क्यों रहा है? तू इतना सोच ही क्यों रहा है? तू तो खाली ये देख, अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, अभी मैं सिखा रहा हूं कि अगर कोई ग्राफ दिया हो उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको कोई ग्राफ दिया है एक बार डिफरेंशिएट करो, जीरो रखो, कुछ पॉइंट आएगा उस पर चेक करो मिनिमा है या मैक्सिमा है। सवाल में खुद दे रखा है कि मिनिमा है तो मिनिमा के लिए वैल्यू निकाल लो, खेला खत्म। क्लियर है? चलिए, एक बच्चे ने बोला लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब मैंने ग्राफ हटा दिया बट दिखा दे रहा हूं, अगर y इज इक्वल टू, अगर मैंने ग्राफ ये बनाया था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 5 जोड़ा था, तो ये 5 जोड़े पे कोई बच्चे का कमेंट आया कि सर ग्राफ ना यहां से लेफ्ट जाएगा 5 यूनिट। क्यों जाएगा लेफ्ट? है मामा के घर से आया क्या ग्राफ जो लेफ्ट जाएगा? क्यों जाएगा लेफ्ट? आपने 5 टी में नहीं जोड़ा है, आपने 5 यहां पे टी स्क्वायर में जोड़ा है, यानी कि इसको रीराइट करने के लिए मुझे x माइनस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो अब देख के बता ग्राफ कहां जाना चाहिए? ये ग्राफ ऊपर जाएगा 5 यूनिट, ग्राफ ऊपर जाएगा 5 यूनिट। तो मैं हर बार थोड़ी ये बच्चों वाले खेल करूंगा कि अगर यहां 5 लिखा है तो यहां लाके एडजस्ट करूंगा। मैं तो देखूंगा कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, अब पूरे ग्राफ में हर जगह 5 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पूरे ग्राफ को मैं ऊपर बढ़ा दूंगा 5 से, दैट्स इट। मैं तो ऐसे भी देख लेता हूं, लेकिन तेरे को ज्यादा तरीके बता दूंगा तो तेरे को जो एक बताया वो भी हजम नहीं होगा, क्योंकि जो बताया था वो तो अभी हजम हो नहीं रहा तेरे। 5 जोड़ रहा है टी स्क्वायर में, तू 5 को जोड़ रहा है टी में, ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। ग्राफ तब लेफ्ट शिफ्ट होता, देख x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, ये अलग कहानी है। x इज इक्वल टू टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये अलग कहानी है। इस वाले में ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, इस वाले में ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है? मैंने एक क्यों पुट किया, ये तो छोड़ देते हैं अभी। यहां पे जैसे ही सिंगल डिफरेंशिएशन करके 0 लिखा, जैसे ही सिंगल डिफरेंशिएशन करके 0 आया तो मैंने इससे टाइम की वैल्यू निकाली, टाइम की वैल्यू आई 1, और मुझे मालूम पड़ गया कि 1 पे स्लोप 0 हो रहा है, यानी कि 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। लेकिन सवाल ने खुद ही कह दिया कि मिनिमा चाहिए, तो मतलब एक ही कुछ हो सकता है, तो मिनिमा ही चाहिए, तो मिनिमा ही होगा। तो वही 1 को x में डाला, x में t डालना था ना, x जो था वो t का फंक्शन था ना, ऊपर देख x जो था वो t का फंक्शन था। जैसे ही उसमें डाला तो क्या हो गया, हमें मिनिमम मिल गया। x कितना है मिनिमम? क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए अब एक जल्दी ये सॉल्व करो, जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो। जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले एक काम करो, कुछ भी मत करो, डिफरेंशिएट भी मत करो, खाली इसकी शक्ल देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें इसके अंदर मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा? इसकी शक्ल देख के बताओ मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। जल्दी बताओ, इसकी शक्ल देख के बता मिनिमा मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा। जल्दी बता भाई, इसकी शक्ल देख के बता मैक्सिमा या मिनिमा। क्योंकि यहां पे t के आगे नेगेटिव लगा है, यानी कि ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो हमेशा अपन को ये मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है? और ये पूछ भी रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो सीधी बात है मैक्सिमम मिलेगा।
ठीक है, बट आप तो ग्राफ को देख के बता सकते थे कि मैक्सिमम मिलना है कि मिनिमम मिलना है। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले करेंगे dx बाई dt को 0, तो dx बाई dt निकालो, तो -2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिला? t आ गया हमारा कितना? 2 सेकेंड आ गया, ठीक है ना, t आ गया 2 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब अब यहां पे लिखा नहीं है, अच्छा टाइम लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो 2 सेकेंड्स लिख दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। कैसे पता सर मैक्सिमम मिलेगा? कई सारे तरीके हैं, क्वेश्चन में खुद भी लिखा हुआ है, और ये ग्राफ भी उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो टोपी, मतलब जब ग्राफ ऐसे बनेगा तो टोपी की पीक आएगी, ठीक है ना। चलिए, अब इस पे मैक्सिमम मिलेगा तो x मैक्सिमम होगा कितना? डालो, ये डालो इसके अंदर, ये डालो 2 इसके अंदर डालो, तो x मैक्सिमम विल बी -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 8 मीटर। तो 8 मीटर इज द मैक्सिमम x, 8 मीटर इज द मैक्सिमम x। इसका मतलब है जब ये ग्राफ कहीं भी बन रहा होगा, अब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कहां बन रहा होगा, बट एक्स टी जब भी जहां भी बन रहा होगा, इसकी जो भी मतलब पीक होगी, ये जो पीक होगी, ये x इक्वल टू 8 मीटर के सामने होगी, x इज इक्वल टू 8 मीटर के सामने होगी। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये t इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट होगा। चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो आप ये बात। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो जैसे ही t आया, t को हमने डाल दिया इसमें x में ले जाके, हमारा t आया -2, हमने x में ले जाके t को डाल दिया और हमें वैल्यू मिल गई x की, ठीक है। चलिए, अरे यार भाई, मेरा तो 2 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है भाई, कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दी मैंने भैया। यहां पे डालेंगे 2, तो 2 डालेंगे, t इज इक्वल 2 डालेंगे, तो -4 प्लस 8 प्लस 4, ये कट गया, 8 आएगा भाई, 8 आएगा। अबे यार, भाई तुम लोग का दिमाग उमाग ठिकाने है कि खत्म हो गया है? पहले तो -2 कहां से आएगा भाई? डिफ्रेंशिएट किए, ये एक्सप्रेशन आया, इसको 0 रखा, इससे मिला t इज इक्वल टू +2, इससे मिला t इज इक्वल टू +2 इस वाले एक्सप्रेशन से, वो यहां रख दिया, उसको इसमें डाल देंगे तो x का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब तुम लोग को t -2 कैसे मिल रहा है और -2 तुम्हारा मैक्सिमा कैसे हो रहा है? आई डोंट नो, पागल हो गए हो तुम लोग, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सा 2 स्टेप का मेथड है। अब मैं और दिमाग नहीं खपाऊंगा, x को डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वल टू 0 कर दिया, उधर से टाइम मिल गया, टाइम मिला 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड पे मैक्सिमा होगा, 2 सेकंड को उठा के x में डाल दिया, तो जो x की वैल्यू आई वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो कर ही नहीं रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे।
चलिए, अब आपने ट्राई कर लिया इसको, अब इसको मैं ट्राई करता हूं। क्या है इसके अंदर, ये पोजीशन दिया हुआ है और फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आपको मैंने पिछली क्लास, 2 क्लास पहले बताया था कि dx बाई dt चेंज इन पोजीशन ही स्पीड होती है, ठीक है ना। तो dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई dt करेंगे तो 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अब ये आ गया क्या, ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, है ना। वैसे तो वेलोसिटी आएगी, दिस इज वेलोसिटी। अभी आप जब काइनेमेटिक्स सीखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ये बात मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब मुझे v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मुझे v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, देखो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv बाई dt करना पड़ेगा, जिसकी भी मिनिमम निकालनी है उसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या आएगा, 18t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसको मैंने डबल डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट होने पे क्या आ गया, ये 18 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आया था, इस पे क्या मिल सकता है, सिर्फ मिनिमा मिल सकता है, मिनिमा मिल सकता है, ठीक है। तो अब मुझे ये 1 उठा के डालना पड़ेगा, किस में, ये डालना पड़ेगा वेलोसिटी में, तभी मेरे को वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालेंगे, कितना आ गया, दैट इज 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 प्लस 6। क्या आ गया, ये आ गया आपका 9 माइनस 18 प्लस 6 इज इक्वल टू -3 आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, -3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, ये आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं तो वेलोसिटी को, मतलब ये वेलोसिटी है, मतलब -3 डायरेक्शन शो कर रही है, तो आप कह देंगे कि सर स्पीड तो आपकी हो जाएगी कितनी, 3। तो ये गलत हो जाएगा, स्पीड 3 नहीं होगी, स्पीड 3 नहीं होगी। ये वही वाला टेक्निकल फ्लॉ है कि जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन के लिए बात पूछी जाती है, स्पीड विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस ग्राफ को समझोगे, v और t के ग्राफ को समझोगे, तो v एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आया है, तो v आपका कुछ ऐसा आया है, और v की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है, तो आप स्पीड मिनिमम कह दोगे 3। ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये -3 है तो कभी ना कभी वेलोसिटी 0 भी हुई होगी, और अगर 0 हुई होगी तो मिनिमम स्पीड तो 3 नहीं होगी ना, स्पीड तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0। तो स्पीड मिनिमम कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी भाई, स्पीड मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड का आंसर अगर कोई 3 मार्क कर रहा है तो वो गलत है। इसका आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब एक बच्ची पूछ रही है 3 बार डिफरेंशिएट क्यों किया, 3 बार डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि x दिया था, x गिवन, ठीक है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा पूछा था फॉर v के लिए मैक्सिमा मिनिमा पूछा था। तो पहला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन dx बाई dt करने से मुझे v हासिल हुआ, पहले मुझे v मिला, तो पहला डिफरेंशिएशन तो वहीं चला गया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसलिए हुआ ताकि मुझे v मिल जाए। जब v मिल जाए उसके बाद मेन कहानी चालू हुई, जिसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया dv बाई dt करने के लिए, जिससे मुझे जो भी मिला, इसको 0 करवाया, फिर इसी को डबल डिफरेंशिएट करके चेक किया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा।
इज दैट क्लियर? तो यहां पे एक डिफरेंशिएशन, ये फिर अपना सेकंड डिफरेंशिएशन और ये अपना थर्ड डिफरेंशिएशन, क्योंकि सवाल डायरेक्टली v देकर v के बारे में नहीं पूछ रहा है, सवाल x दे रहा है और स्पीड के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें सारा मैक्सिमम मिनिमम तुम्हारा यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन को कहां जीरो किया भाई? डबल डिफरेंशिएशन को कहां जीरो किया? डबल डिफरेंशिएशन को 18 किया। सिंगल डिफरेंशिएशन किया था तो v आ गया था, v का डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, क्योंकि मुझे v का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है भाई, तो v को डिफरेंशिएट करके जीरो करूंगा ना मैं। चलिए, सम ऑफ टू नंबर्स 20 है। अगर दो नंबर का सम 20 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो ऐसे सवाल आएंगे कि अगर दो नंबर का सम जो है वो 20 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमा कितना होगा? तो मैंने कहा यार एक काम करो, इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन कर लो, एक नंबर x है, एक नंबर y है, दोनों का सम कितना है? 20 है। ये पहली कंडीशन को लिख लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? x इंटू वाई से निकलेगा। मुझे इस प्रोडक्ट का मैक्सिमा करना है, मतलब मुझे ये प्रोडक्ट का मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का। तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट को मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये प्रोडक्ट x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, तो इसलिए इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं प्रोडक्ट को लिखूंगा x इंटू 20 माइनस एक्स, ठीक है। y की जगह क्या लिख दिया? 20 माइनस एक्स लिख दिया। इससे मेरा p क्या आ गया? वो 20x आ गया, p आ गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया फंक्शन। अब मतलब प्रॉपरली जो p है वो फंक्शन बन गया है किसका? x का। तो अब मेरे लिए सारे काम आसान हो गए। अब मुझे अगर p का मैक्सिमा निकालना है तो dp बाय dx निकालूंगा पहले। कितना आएगा? दैट विल बी 20 माइनस 2x आ गया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करना है। जैसे 0 किया, इधर से मिला क्या? इधर से क्या मिला? x इज इक्वल टू 10 मिल गया, कि यानी कि और एक ही वैल्यू मिली है, एक ही वैल्यू मिली है, तो एक वैल्यू मिली और एक ही मैक्सिमा पूछा है, यानी कि उसी वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा होगा। यानी कि जब x 10 होगा तब p मैक्सिमा होगा, जब x 10 होगा तब p मैक्सिमा होगा, और अगर x 10 होगा तो y भी 10 होगा, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p? तो यानी कि p मैक्सिमा जो आएगा दैट विल बी 10 20 माइनस 10, क्योंकि x की वैल्यू पता चल चुकी है। तो डाल दो, क्या आ गया इसके अंदर? 10 इंटू 10 यानी कि 100 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 100। इज दैट क्लियर? हाँ, ये प्रीवियस वैल्यू में 3 क्या था? मैं आपको यही टेक्निकलिटी बता रहा हूं। ये सवाल में एक टेक्निकल एरर है। जब भी स्पीड का सवाल आता है, कुछ बच्चे, ये जो बता रहा हूं ना आपको यहां पे, सुन लो भाई, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात। अलर्ट हो जाओ, जरा अलर्ट हो जाओ। कई बार क्या होता है? कई बार वेलोसिटी का फंक्शन दिया होता है। किसका फंक्शन दिया होता है? वेलोसिटी का फंक्शन दिया होता है। कई बार वेलोसिटी का फंक्शन दिया होता है और क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड पूछ लेता है। तो क्या करते हैं बच्चे, और कई सारी किताबों में भी ये गलत दिया हुआ है, वो क्या करते हैं? वो dv बाई dt करेंगे, उसको 0 करेंगे, उससे कुछ वैल्यू मिलेगी, उससे मतलब ये करने से कुछ वैल्यू मिलेगी टाइम की, कुछ t मिलेगा। लेट्स से t इज इक्वल टू t1 मिल गया, या 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहली स्टेप ये करेंगे। अब दूसरी स्टेप में देखो क्या करेंगे, चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन चेक करो, और अगर सिंगल वैल्यू मिल रही है तो चेक भी मत करो, ठीक है ना। ये चेक करो ये ग्रेटर देन 0 है या फिर
और लेस देन 0 है, वॉट एवर इट इज, ये चेक करो, मैक्सिमा मिनिमा आने के बाद चेक करो। अब देखो मान लो अभी के लिए ये आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अब क्या करा बच्चों ने, अब मिनिमम मिल गया कहां पे, t इज इक्वल टू T1 पे, तो उन्होंने क्या करा, ये T1 यहां डाला, ठीक है ना। इतना होने के बाद उन्होंने थर्ड स्टेप क्या करी, V मिनिमम निकालने के लिए T1 को डाला, और T1 को डाला तो वैल्यू आ गई लेट से -5 आ गई। अब बच्चे यहां तक तो समझदार हैं कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बच्चे कहते हैं कि अगर वेलोसिटी मिनिमम आई है -5 तो स्पीड हो जाएगी 5, वो 5 मार्क करके आ जाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर आ रहा था -3, तो कुछ बच्चों ने बोला कि 3 मार्क कर दो, लेकिन क्या होगा, 3 तो हो गई स्पीड, सही बात है, 3 तो हो गई स्पीड, लेकिन अगर वेलोसिटी -5 आ रही है, मिनिमम, तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और t इज इक्वल टू T1 पे कहीं ना कहीं T1 पे वेलोसिटी अपनी मिनिमम पे होगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -5। अब देख मेरे भाई, समझ, प्लीज दिमाग चला, अगर वेलोसिटी -5 है कम से कम, तो क्या -4 नहीं होगी, क्या -3 नहीं होगी, क्या 0 नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी 0 हो गई थी बीच में, यानी कि स्पीड मिनिमम कितनी होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी का पॉजिटिव साइड ही तो स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। अगर तेरे को मालूम है, एक बात बता दूं मैं, और एक बहुत एकदम मतलब बेहतरीन शानदार वाली बात बता दूं, देखो मैं यही बता देता हूं कि अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है ना, अगर ये मेरे मित्र वेलोसिटी का ग्राफ है, तो स्पीड का ग्राफ पता कैसा आएगा, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है मेरे दोस्त मेरी जान, तो यहां पे स्पीड का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ग्राफ पता कैसा आएगा, देखता जा, ग्राफ ऐसा आएगा, जितनी नेगेटिव वाली वेलोसिटी थी वो सब पॉजिटिव हो जाएगी, तभी वो स्पीड कहलाएगी। अब तू खुद ही सोच के बता, मिनिमम तू 5 बोलेगा या मिनिमम तू 0 बोलेगा, सोच के बता, मिनिमम 5 बोलेगा या मिनिमम 0 बोलेगा। मैक्सिमम गलती होती है यहां पे, एकदम टेक्निकल पॉइंट था ये, टेक्निकल पॉइंट। हाँ आयुष आहूजा, यस, व्हेन वेलोसिटी इज -5 स्पीड इज 5, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। लेकिन वेलोसिटी का ग्राफ 0 भी छू के गया होगा मेरी जान, तो स्पीड मिनिमम कितनी आएगी, 0 आएगी। तू बात नहीं समझ रहा भाई आयुष आहूजा, समझ में आ रही तेरे, v अगर -5 है तो स्पीड +5 होगी, करेक्ट है। लेकिन अगर वेलोसिटी ने -5 पे मिनिमा बनाया था, वेलोसिटी ऐसा ग्राफ बनाएगी, तो कभी ना कभी वेलोसिटी 0 भी तो हुई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है अपना। पोटेंशियल क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब एक बालक कह रहा है तो सर मैक्सिमम स्पीड 5 होगी, नहीं होगी मैक्सिमम स्पीड 5। क्यों होगी बे, क्या बातें कर रहे हो। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, स्पीड का ग्राफ बनाना है तो जितनी जगह नेगेटिव वेलोसिटी थी उसको अपन ने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, ये बना दिया, तो ये वाला हरा वाला जो है आपका स्पीड का ग्राफ हो गया। तो ये रहा आपका 5, तो क्या 5 से ज्यादा यहां पे आपको 10 नहीं दिख रहा है क्या यहां पे? हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन में एक बालक ने बहुत अच्छी बात बोली, सर क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर मान लो मिनिमम आ गई +3,
मिनिमम आ गई +3, तो हाँ बेटा तब तू सेफ है, तब तू स्पीड को भी मिनिमम +3 बोल सकता है। क्योंकि अगर मिनिमम +3 आई है तो ग्राफ तो कभी नीचे गया ही नहीं, और अगर ग्राफ कभी नीचे गया ही नहीं तो जीरो तो कभी आया ही नहीं होगा। तो अगर वेलोसिटी मिनिमम +3 आ गई, अगर वेलोसिटी मिनिमम +3 आ गई तो स्पीड मिनिमम भी +3 होगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 0 तो -5 से बड़ा है। हाँ तो -5 ही आंसर कर देना चाहिए, लेकिन भाई मैं बता रहा हूं कि -5 कैन नेवर बी द स्पीड। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब अगर वेलोसिटी -5 आई है तो स्पीड तेरी +5 होगी, और +5 और 0 में कंपेयर कर कौन सा छोटा है? 0 छोटा है, तो मिनिमम क्या आएगी? 0 आएगी। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं पता। उसने ब्रैकेट में हिंट दिया है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन पता करो। तो आपको यू नीड टू फाइंड आउट x at which u becomes minimum। चलो हमें एक ऐसा x निकालना है, जिस पे u मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। तो हमने क्या करा, u देखा तो u को डिफरेंशिएट कर दिया, पहली स्टेप u को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आया? 4x³ - 8x आया, ठीक है। अब क्या करना था? अब भाई इसको 0 कर दो, ठीक है। इसको 0 कर दिया। इसको 0 करने से क्या मिला? इसको 0 करने से ये मिला कि x की कुछ वैल्यू मिलेंगी, जैसे कि x कॉमन ले लेंगे या 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x² - 2 बचेगा, ठीक है ना, = 0। तो या तो x यानी कि ये x × x - √2 और x + √2, ये आ गया 0। अब यहां देखो, यहां आएगा खेल में मजा। यहां पे एक वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां पे कितनी वैल्यू मिल रही है? 3। या तो ये 0, या तो ये 0, या तो ये 0, यानी कि यहां पे x की वैल्यू मिली 3। x = 0, x = +√2, x = -√2। कितनी वैल्यू मिली? 3 वैल्यू मिली। अब 3 वैल्यू मतलब 2 पहाड़ 1 वैली, या फिर 2 वैली 1 पहाड़, ठीक है। ये हो सकता है, पॉसिबल यही है। हमें क्या बोला था? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हमें तो वो पॉइंट चाहिए जहां पे मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। चलो अब मुझे 3 वैल्यू मिल गई, तो भाई मैं ओरली तो बता नहीं सकता कि किस पे मिनिमा मिलेगा। तो मुझे अब इस वाले केस में बाय डिफॉल्ट सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। व्हाट वाज द सेकेंड स्टेप? डबल डिफरेंशिएशन। सो डबल डिफरेंशिएट किया मैंने u को, एक बार कर दिया था, एक बार और कर दिया, तो क्या आएगा आंसर? इसको ही डिफरेंशिएट कर लो, आ जाएगा 12x² - 8, ठीक है। ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर कुछ कुछ डाल के चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने 0 डाला तो क्या आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया -8। मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्टली यहीं पे कर रहा हूं। जब मैंने देखो, जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन में x = 0 डाला, क्योंकि एक वैल्यू 0 थी, तो उसमें क्या मिला? 0 डालते ही ये वैल्यू क्या दे देगा? -8 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर मैंने x = +√2 डाला, तो वहां पे क्या मिला? √2 डालेंगे तो 12 × 2 यानी कि 24 - 8 +16 मिला, ठीक है। और x = -√2 डाला, क्या मिला? तो फिर से 16 मिला, +16। अच्छा, यानी कि ये +√2 और -√2 दोनों पे क्या मिल रहा है? ये दोनों पे पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा। और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। कहां आ रहा है नेगेटिव? x = 0 पे, तो वहां क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। यानी कि इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमा है, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमा है, और इन दोनों पॉइंट पे मिनिमा है।
तो कहीं ना कहीं अगर इसका ग्राफ बनाया जाए ना, अगर कहीं ना कहीं इसका ग्राफ बनाया जाए भाई, मैं तुम्हें गारंटी देके बोल रहा हूं, 3 पॉइंट मार्क कर लो, 0 मार्क कर लो, +√2 मार्क कर लो, -√2 मार्क कर लो, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। आई कैन बेट ऑन दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा कि 2 मिनिमा मिलेंगे -√2 और +√2 पे, और 0 पे एक मैक्सिमा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है जितनी मैंने बोली? तो हमें उसने क्या पूछा था? हमें उसने पूछा था कि किस फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो भैया इन दोनों पे मिनिमम होगी, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो +√2 इज द आंसर, क्योंकि -√2 दिया नहीं है, क्योंकि -√2 दिया नहीं है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेसिकली यहां पे दो पॉइंट पे बात करेंगे। दो पॉइंट पे बात करेंगे। एक रेंज बाउंड फंक्शन, रेंज बाउंड। अब रेंज बाउंड कौन कौन है, किसकी उसकी रेंज बाउंड है? तो आप अभी के लिए याद कर लो यहां पे साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस, ठीक है। क्यों भैया साइन एंड कॉस क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें साइन का ग्राफ दिखाऊं, लेट्स से साइन का ग्राफ देखो आप, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है कि लेट्स से y = sin x ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। यानी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 से ऊपर नहीं जा सकता, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। यानी कि साइन का कहीं से कहीं तक आउटपुट हमेशा +1 से -1, मतलब -1 से +1 के बीच में रहेगा। और सेम कॉस के साथ भी होता है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन साइन के अंदर है तो मैक्सिमम वैल्यू उस साइन की क्या हो सकती है? +1 हो सकती है, ठीक है ना। मतलब लेट्स से अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कल को, लेट्स से रेंज = u², लेट्स से मैंने ऐसी रैंडमली कुछ लिख दिया, u² लिख दिया, लेट्स से u²/g साइन ऑफ लेट्स से 2θ, ऐसी मैंने रैंडमली कुछ लिख दिया, लेट्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं बताओ व्हाट विल बी द रेंज मैक्सिमम, व्हाट विल बी द रेंज मैक्सिमम। लेट्स से आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी रेंज मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? तो तुम्हें समझना चाहिए ये सब तो कांस्टेंट है, ये एक साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, तो तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो +1, सो आंसर विल बी u²/g is the maximum value of range. u²/g will be the maximum value of the range. Is that clear? तो हमें आज के बाद ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर रेंज बाउंड फंक्शन आएगा, साइन है कॉस है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है दोनों के लिए, ठीक है ना। सो साइन का भी रेंज जो होता है वो -1 से +1 होता है, और कॉस का भी जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। ये दोनों ही रेंज बाउंड फंक्शन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, साइन और कॉस को अलग अलग डील करना सिंपल है। कई बार दिक्कत वहां आ जाती है जब दोनों साथ में हो। यानी कि लेट्स से अगर मैं दे दूं y = a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे दूं मैं, तो अब मैं पूछूं कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो कोई अगर मेरे को बोले अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, आप साइन का मैक्सिमम ले लो +1, कॉस का मैक्सिमम ले लो +1, तो गुरुजी y मैक्सिमम की वैल्यू जो होनी चाहिए वो +a + b होनी चाहिए। सिंपल एज दैट, a + b कर दो, इसका मतलब सिंपली इसको कर दो a + b। अब यहां आप फंस गए, क्या फंस गए आप यहां पे? आप यहां पे ये फंस गए, ये गलत है। क्यों गलत है? जब साइन का वैल्यू +1 होगा,
एट द सेम टाइम कॉस का वैल्यू +1 नहीं हो सकता। जब साइन +1 होगा वो क्या होगा, π/2 पे +1 होगा, लेकिन π/2 पे तो कॉस क्या होता है, 0 होता है। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप इसको भी +1 ले लो, इसको भी +1 ले लो और खेला खत्म कर दो। तो ऐसे तो नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग थिंग टू डू। ठीक है, अब इसके दो मेथड है ना, एक तो मैं डिफरेंशिएशन से भी प्रूव कर सकता हूं और एक मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप उस शॉर्ट ट्रिक को याद रख लो। ठीक है, क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? वैसे तो डायरेक्टली रिजल्ट ही याद रखवा देना चाहिए, बट एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रख लो। क्या शॉर्ट ट्रिक है, सोचो और समझो ध्यान से। देखो, इस पूरे इस इक्वेशन को देख के मेरे मन में एक भाव आ रहा है। क्या आ रहा है? sin x प्लस बी कॉस एक्स। मुझे ना कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है बताता हूं। क्या याद आ रहा है पता है? मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि साइन अल्फा या साइन एक्स प्लस अल्फा की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया जाए तो आएगा साइन एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ अल्फा, यही आएगा लिखा हुआ। ठीक है ना, मतलब मुझे अगर मैं ऊपर से कंपेयर करूं तो साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है। बस ये यहां पे अल्फा नहीं है और यहां पे मतलब कॉस अल्फा नहीं है और यहां साइन अल्फा नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को साइन एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, बट मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं दिख रहा है। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार तो एक काम करते हैं ना, इसको बना डालते हैं। इसको क्या बनाना है? कॉस अल्फा बनाना है। इसको मुझे कॉस अल्फा बनाना है, बना डालूंगा। इसको मुझे क्या बनाना है? इसको मुझे साइन अल्फा बनाना है, बना डालूंगा। कैसे बना दोगे सर? कैसे बना दोगे आप? कैसे बना दोगे? मैंने कहा एक तरीका है मेरे पास बनाने का। मैं एक मन में एक रैंडम ट्राइंगल सोचूंगा और उधर एक एंगल अल्फा सोच लूंगा। ठीक है ना। अब मुझे ए वाले को कॉस बनाना है तो अल्फा के बगल में ए लिख दूंगा और बी को मेरे को साइन बनाना है ना, तो अल्फा के सामने बी लिख दूंगा। इससे क्या होगा गुरुजी? इससे ये होगा कि ये जो हाइपोटेनियस है ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इससे क्या होगा? बेटा इससे एक शानदार चीज होगी, देखता जा। इससे मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा को लिख सकता हूं बेटा बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और मैं कॉस अल्फा को लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों मैं लिख सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर मुझे ये बात क्लियर हो गई है तो अब मैं जाके ए को कॉस अल्फा बना दूंगा, बी को साइन अल्फा बना दूंगा। लेकिन वेट अ सेकेंड, क्या दिक्कत है? यहां पे डिनोमिनेटर तो अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है क्या दोनों का? हाँ यार, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं इस y के साथ क्या करने वाला हूं, मैं इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? अब ये बनाने के बाद मैंने इसको क्या बोला पता है? मैंने कहा अब मुझे अच्छा दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे, ये वाला पूरा ये दिख रहा है कि ये कॉस अल्फा बन सकता है और ये वाला पूरा मुझे दिख रहा है कि ये साइन अल्फा बन सकता है। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और यहां आइडेंटिटी लगा के इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया x प्लस अल्फा। ठीक है ना, और इधर क्या बच गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया y। और जब मैं यहां पहुंचा तब मैंने कहा अब तो खेल पूरा आसान हो गया है। अब क्या? ये तो कांस्टेंट है
और अगर मुझे कोई y की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, यहां पे एक ही साइन है, तो इस साइन को मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा, इस साइन को मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा। यानी कि यहां तक पहुंचने के बाद ये इतना सिंपल हो जाएगा, ये इतना सिंपल हो जाएगा कि अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस अल्फा लिखा हुआ है, x प्लस अल्फा लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब साइन अल्फा प्लस एक्स क्या हो जाएगा, +1, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, y की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सिंपल सा फंडा। तो क्या है, आपको याद क्या रखना है, व्हाट यू नीड टू मेमोराइज। अगर y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यहां नेगेटिव में माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, ये याद रखना है, नोट पॉइंट है। उसका डेरिवेशन आपको यहां करा दिया, क्या करा, इस a को cos बना दिया, इस b को साइन बना दिया, दैट्स इट। मैं नहीं रिपीट करना चाह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कमेंट, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करना इसमें। इतना आराम आराम से, इतना आराम आराम से मैंने बताया, लेकिन तुम्हारे तो समझ ही नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, दिमाग खराब हो गया ना, एक आंख को सही में मारूंगा बहुत तेज अभी। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया था, सुनता जा, सुनता जा भाई, सुनता जा, जो बोल रहा हूं सुनता जा, ठीक है ना, और देखता जा, वरना बहुत मारूंगा अभी। ये दिया था y, ये y दिया था, मेरे दिमाग के अंदर कीड़े दौड़ने लग गए कि यार जब साइन दिख रहा है और सेम एंगल x साइन x दिख रहा है, cos x दिख रहा है, तो यार कुछ तो करो, कुछ तो करो, इनको 2 से 1 बना दो। 2 से 1 कब बनेंगे, जब ये आइडेंटिटी याद आएगी तब। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर कभी आप साइन a प्लस बी करते हो तो साइन a cos b, cos a साइन b होता है। ये आइडेंटिटी करते समय मुझे याद आया, एक साइन x यहां है, एक cos x यहां है, तो ये वाले एंगल मिसिंग है। साइन x दिख रहा था, cos x दिख रहा था, उनके आगे कांस्टेंट लगे हुए थे, उन कांस्टेंट को भी मैं रेशो में कन्वर्ट कर दूंगा, उन कांस्टेंट को भी मैं रेशो बना दूंगा। कैसे बना दूंगा, तो मैंने कहा यार इस वाले कांस्टेंट, यहां पे साइन था, साइन के साथ मुझे कॉस चाहिए तो इसको मुझे कॉस बनाना है, कॉस के साथ मुझे साइन चाहिए तो इसको मुझे साइन बनाना है। तो एक एंगल मान लिया अल्फा, तो एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में अल्फा लेकर जिसको कॉस बनाना था उसको बगल में ले लिया, जिसको साइन बनाना था उसको सामने ले लिया, और साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू लिख डाली। लिखने के बाद मालूम पड़ा कि इनको बना सकते हैं, बट डिनोमिनेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर में ये नंबर चाहिए, ये नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, ये नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए। इस नंबर के से मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर से डिवाइड कर दिया। सर दो दो डिवाइड क्यों किए, अरे मारूंगा, दो दो डिवाइड नहीं है, सिंगल डिवाइड है, 2 टर्म है, सिंगल डिवाइड जब अंदर जाएगा तो 2 जगह पहुंच जाएगा वो, ठीक है। अब ये करने के बाद मालूम पड़ा कि ये वाला एग्जैक्टली कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई, ये वाला एग्जैक्टली साइन अल्फा की वैल्यू हो गई, तो इनको मिला जुला के ये लिख दिया और इधर से साइन की आइडेंटिटी लगा के सिंगल फंक्शन बना दिया, और ये बाहर वाला लटका रह गया बाहर ऐसे ही। जब ये सिंगल फंक्शन बन गया तब भगवान ने मुझे ऐसी ताकत दे रखी है कि साइन एक्स को साइन ऑफ एनीथिंग हैज मैक्सिमम वैल्यू +1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। वहां से ये जादुई आंसर आ गया, इसको +1 रखेगा y का मैक्सिमम आएगा, इसको -1 रखेगा y का मिनिमम आएगा, और अगर दिमाग चलाएगा तो समझ में आएगा। नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
भाई तू तोते मत उड़ाना यार, तू इतना याद रखना भाई, तू इतना याद रख, तू खाली इतना याद रख। अगर तू इतना याद रखेगा, कल को मैं तेरे पास एक सवाल लेके आया, y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। मैंने कहा बता y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तू बोलेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5। खत्म यार, खत्म। देखो मैंने बोला y की मिनिमम वैल्यू बता, y की मिनिमम वैल्यू बता, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -5। चलिए ये देखो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, रेंज का फंक्शन दिया हुआ है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये कह रहे हैं कि लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए, लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए रेंज मैक्सिमम करने के लिए। तो बताओ रेंज मैक्सिमम करने के लिए लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए, बताओ रेंज मैक्सिमम करने के लिए लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम करनी है, रेंज एक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है और वो साइन का फंक्शन है, तो रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला कि 2 थीटा जो है वो π/2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा π/4। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, π/4। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें कोई चीज फेंकनी है तो 45 डिग्री पे फेंकोगे तो सबसे दूर जाएगी। लड़कों को एक्सपीरियंस होगा, लड़कों को पता होगा, ये फेंकने भागने वाले के काम करते रहते हैं। तुम लोगों को मालूम है ना कि ऐसे 45 पे डालो तो सबसे दूर जाता है? पता है कि नहीं? चलिए अब बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, अब टाइम हो गया, आज छोड़ देता हूं तुम लोग को। कितना हो गया भाई, टाइम तो है। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम x निकाल लो, फाइंड मैक्सिमम x। चलिए ये क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम x निकाल लो। चलिए जल्दी करिए, x निकालोगे तो आंसर भी मीटर में आएगा दोस्त, आंसर भी मीटर में आएगा, याद रखना। x निकाल लो, फाइंड आउट मैक्सिमम x। क्या आएगा x, ये वाले में। अब यहां क्या है उससे मतलब नहीं है, साइन के अंदर कुछ है, कॉस के अंदर कुछ है, हमें तो ये कांस्टेंट पकड़ने हैं। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना, 4√2। 4√2 ये आ गया आंसर, 4√2। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अगर मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए बोलता तो पता क्या करना पड़ता, पहले स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ता, स्पीड के लिए पहले dx/dt निकालना पड़ता, dx/dt निकालते, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट लगाते, तब जाके मैक्सिमम स्पीड निकलती। ठीक है, चलिए ये देखो 20 is divided into 2 parts so that product of cube of one quantity and square of the other quantity is maximum। अब भाई देख क्या बोल रहा है, ये कितना शैतान हो रहा है ये क्वेश्चन पूछने वाला। दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 20, ठीक है ना, 20 is divided into 2 parts, ठीक है, x plus y 20 है। क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी, लेट्स से x क्यूब,
और स्क्वायर ऑफ अनदर क्वांटिटी यानी कि y का स्क्वायर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम करना है। यानी ये दिया है आपको प्रोडक्ट, अब इसको मैक्सिमाइज करवाना है। देखो कितना शैतान हो गया, p को अगर मैक्सिमाइज कराना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है, मेरे को dp बाय dx करना पड़ेगा या dp बाय dy करना पड़ेगा। बट पहले इन दोनों को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में। ये x में भी है y में भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इतनी इसको ऐसे करता हूं कि मैं इसको सबको x में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं लिख लेता हूं p इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y की जगह डाल देता हूं 20 माइनस एक्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये ऐसे करना, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो उसके बाद करना कुछ नहीं है, dp बाय dx को जीरो करवाना है, dp बाय dx को जीरो करवाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए अब इसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। देखिएगा, दो तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो इसको पूरा ओपन कर लें, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लें, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा स्मार्टली मूव करूंगा। मैं इसको एक फंक्शन मान लूंगा, इसको मैं दूसरा फंक्शन मान लूंगा और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल लगा दूंगा। ठीक है ना? चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। तो p को मैंने क्या लिख लिया भैया, एक्स क्यूब लिख लिया और यहां लिख लिया भैया 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं निकालने जा रहा हूं dp बाय dx। तो पहले मैं इसको निपटाऊंगा, आप लोग के लिए देखिए, पहले इसको निपटा रहा हूं। 3x स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दूंगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद क्या करूंगा, एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दूंगा और इसको निपटा दूंगा। क्या आ जाएगा इससे, 220 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू -1। -1 क्यों आया, अंदर गए तो x को डिफरेंशिएट किया तो -1 आ गया। ये आ गया पूरा डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे डिफरेंशिएशन को क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। इक्वल टू 0 कर दूंगा तो LHS में बचेगा 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 2 टाइम्स और ये 20 माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है ना, ये आ गया आंसर। अब यहां से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दूंगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा यहां पे, है ना, एक्स बचेगा। उसके बाद एक 20 माइनस एक्स से एक 20 माइनस एक्स काट दूंगा तो ये हो जाएगा 320 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 1, है ना, ये तो कुछ कट गया पूरा। तो क्या आ जाएगा, ये 60 आ गया, ये आ गया 60 माइनस 3x, है ना, इज इक्वल टू 2x। तो ये आ गया 60 इज इक्वल टू 5x, और इधर से सॉल्व करके क्या आ गया, x इक्वल टू 12 आ गया। चलिए अब x आ गया 12 तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो दैट इज द आंसर। x आ गया 12 तो y आ जाएगा 8। क्लियर है? इज दैट क्लियर? उत्सव तिवारी रॉन्ग बोल रहे हो, तुम्हारा उत्सव बना देंगे अभी। ठीक है ना, सब सही है, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस, नथिंग इज रॉन्ग। क्लियर है? ठीक है सर, एक कहां गया उधर, अबे मल्टीप्लीकेशन में था एक, मतलब ये -1 का कोई मतलब ही नहीं है। -1 मतलब बस माइनस का साइन है इसके साथ, वो उधर गया तो प्लस हो गया। ए चोमू भाई, ले तू -1 पकड़ भाई, ले तू -1 पकड़। -1 उधर गया तो +1 हो गया, ले पकड़ भाई, ले +1 पकड़ भाई, तू खुश रहे तू +1 लेके। क्या चंपक लोग हैं भाई, क्या चंपक लोग हैं। c प्लस डी इंटू -1 इज इक्वल टू 0। मैंने c इज इक्वल टू डी लिख दिया, लोगों की सांसें फूल रही हैं, -1 कहां चला गया। अबे IIT छोड़ दो तुम लोग, क्या ये -1 कहां चला गया, -1 पूछने वाले क्या कर रहे हैं भाई। अबे तुम लोग अच्छा वही बोर्ड हो ना,
वही वाले बैच हो ना जिसको सेकंड बोर्ड देने के बाद नंबर आए थे, इसीलिए मेरे को लग रहा है ऐसी कमजोरी आ रही तुम्हारे अंदर। तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे क्या पहले? सब सही है भाई, सब सही है। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये x -1 नहीं है भाई। ओ बाबू, ओ बाबू, दिस इज इंटू 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 बेटा, इंटू। ये क्या है? जब इसको डिफरेंशिएट किए ना लाला, इसको डिफरेंशिएट किया आया 220 माइनस एक्स, फिर अंदर गए बेटा तो एक -1 मिला, तो -1 को मल्टीप्लाई किए थे यहां पे। पहले वाला मेथड भी बता दो। पहले वाला मेथड है मार पीट के सही कर दो, वो मेथड है। P = x³ देखता जा, इसको खोल। 400 माइनस 40x प्लस x², अब मल्टीप्लाई कर दे। P = 400x³ माइनस 40x⁴ प्लस x⁵, फिर इसको डिफरेंशिएट कर dp/dx को। यहां लिख 1200x² माइनस 160x³ प्लस 5x⁴, इसको कर 0 और तब आंसर निकाल ले। कर ले भाई, तू इसी मेथड से कर ले, तेरे को मजा आ रहा है तो। ये वाला मेथड जो बुद्धिजीवी लोग नहीं है ना, जो दिमाग से बहुत गरीब है, उनके लिए है। ओपन करके स्मार्ट लोग एक फंक्शन इसको देखेंगे, एक फंक्शन इसको देखेंगे, झट से 2 फंक्शन मानते हुए, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए सॉल्व कर ले जाएंगे इसको। अबे 2 कहां है? पता नहीं यार, पता नहीं 2 कहां है, मर गया होगा 2 कहीं। आई डोंट नो वेयर इज 2, वेयर इज 2, विच 2? दिस 2 इज हेयर। और कौन सा 2? बस, बाकी सब सही है। चलो ठीक है, अब बाकी तुम लोग समझ लेना भाई, ठीक है। प्लस माइनस इधर उधर जो तुम्हें लगे कर लो, मैंने बता दिया कैसे करना है। और अब एक बार खुद से करके देख लो, ठीक है, ढंग से इसको करके देखो, यही आंसर आएगा आपका। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है भाई, आज के लिए इतना ही है। और लगभग एक ही क्वेश्चन और बचा था, एक क्वेश्चन और बचा था, उसको मैं कल करा दूंगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, बट अब आप कल करेंगे। आज के लिए डीपीपी है होमवर्क में, देयर इज डीपीपी दैट यू नीड टू सॉल्व, ठीक है। डीपीपी